सवाल है हमारे पास। ये सीबीएसई बोर्ड का है। ऑनलाइन कोई कुछ टीचर लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ से ये सवाल कुछ बच्चों ने पूछ लिया है कि ये एक सर्किल है और सर्किल के ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसका जो बेस है जो उसका रेडियस के इक्विवेलेंट है। तो बताना है कि इसका जो पेरीमीटर होगा प्रूव करके दिखाना होगा। जो पेरीमीटर है किसका, सैडल रीजन का, वो इतना होगा। ये प्रूफ है। इस तरह के सवाल हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड अक्सर पूछ लेती है, लेकिन बिहार बोर्ड ऐसा सवाल गलती से भी नहीं पूछती। तो जब भी इस तरह के सवाल का आपको निकालने के लिए मिले पेरीमीटर, तो आप ध्यान से देखो कि ये पूरा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। दूसरा, ये हिस्सा कटा हुआ है जो एक तरह से सेक्टर के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो सेक्टर के एरिया को अगर हम पेरीमीटर को अगर इस यहाँ से यहाँ तक के यानी सेक्टर वाले पार्ट के लेंथ को, यानी सेक्टर वाले लेंथ को क्या कहेंगे, हम लोग आर्क कहते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क को अगर हटा दें तो हमें ये पूरे सैडल रीजन का हमें पेरीमीटर मिल जाए। तो इसके लिए हमें दो चीज़ पर ध्यान दीजिए। पहला तो ये ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए। ये ट्रायंगल ABC है ना। ट्रायंगल अगर ऐसे अगर हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ऊपर वाला सेक्शन है A, यहाँ पर हमने B मान रखा है और ये थीटा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा रेडियस है जो हमें कुछ हद तक पता है। यहाँ से यहाँ तक का कुछ हिस्सा रेडियस के जैसा ही है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, बाकी हमें नहीं पता। इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के C है, ये हमारा O है। तो आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर tan थीटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर AB तो हमको चाहिए, ये लंबाई तो चाहिए, इसलिए हम लोग tan थीटा इस प्रकार करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर वहीं से हमें मिल जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी AB बटे BO मिल जाएगा। tan थीटा को रहने ही देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। AB को AB ही लिख सकते हैं क्योंकि वो कुछ है नहीं, लेकिन BO को R लिख सकते हैं। अगर हम क्रॉस गुना करें तो हमें आ जाएगा R tan थीटा बराबर AB। तो आप ये वाला वैल्यू थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। फिर से अगर हमें हाइपोटेनस फॉर्म फाइंड करना है तो AO को, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि अगर हम cos थीटा पर काम करें, अगेन अगर हम cos थीटा लिखें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस यानी AO, और cos थीटा को cos थीटा ही रहने देते हैं, BO को R लिख सकते हैं, और हाइपोटेनस AO को हाइपोटेनस ही लिख सकते हैं क्योंकि AO को भी कुछ फिलहाल लिखेंगे नहीं। क्रॉस गुना करेंगे तो हमें AO बराबर मिल जाएगा क्या चीज़, R बटे cos थीटा, और जब cos ऊपर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा sec थीटा के रूप में। तो यहाँ से दो चीज़ हमें मिल गया, एक तो इस त्रिभुज का एक साइड AO मिला जो R sec थीटा के रूप में, और एक AB मिला परपेंडिकुलर जो R tan थीटा के रूप में, यानी ये मिल गया R tan थीटा AB, और AO जो मिला यानी ये वाला इलाका हमें मिला किस फॉर्म में, ये मिला R sec थीटा के रूप में। तो हम फार्मूला पे ज़्यादा ध्यान दीजिए सवाल पर, इसके ऊपर तो ये प्रूव करके दिखाना है। तो उतना ही नहीं, आप जाओ सबसे पहले पेरीमीटर जब हमें निकालना होगा, पेरीमीटर तो क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल के पेरीमीटर में से, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड है ना। तो P ऑफ ट्रायंगल में से घटाएंगे लेंथ ऑफ आर्क को। अब P ऑफ ट्रायंगल यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, ऑल साइड का सम यानी AB प्लस AO प्लस BO, ये होगा क्या, लेंथ ऑफ आर्क फार्मूला होता है 2πr थीटा बटे 360, ये तो जनरल फार्मूला है। अच्छा, AB हमें पता है, यहाँ से मैंने कहा था ना ध्यान रखने का, AB बराबर हमें मिल चुका है R tan थीटा, AB बराबर R tan थीटा, BO मिल चुका है हमें BO R sec थीटा, लेकिन थोड़ा सा रुके थीटा लिखते हैं R sec थीटा। फिर से BO बराबर हमारे पास क्या है, R है, ये BO बराबर हमारे पास क्या है, R है, और ये दो के 15 से काटेंगे 180 डिग्री, तो हमें मिलेगा पाई R थीटा बटे 360। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि सब के पास एक कॉमन चीज़ क्या है, R है, तो R को कॉमन करके बाहर कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा
tan थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस, ठीक है। और यहाँ से हमें r कॉमन की है तो 1 बचेगा और यहाँ बचेगा पाई थीटा बटे 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। तो इस तरह से देखिए जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसी जगह इस सवाल में ये दे कि इसका एरिया निकाल के दिखाइए, इसका एरिया निकाल के दिखाइए, तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम एरिया ट्रायंगल ABC में से ABO में से घटाते हैं इस एरिया ऑफ सेक्टर और इसको लिख सकते हैं OBCO, एरिया OBCO। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस है त्रिभुज का OB और हाइट है AB और ये सेक्टर के जैसा बिहेव कर रहा है। इसका फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो 1/2 इसका वैल्यू r, AB का वैल्यू कितना है r tan थीटा माइनस पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा r स्क्वायर tan थीटा बाई 2 माइनस पाई r स्क्वायर बटे 360। यहाँ से ध्यान से देखते हैं कि r स्क्वायर दोनों के पास कॉमन है, यहाँ भी r स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी r स्क्वायर कॉमन है, यहाँ दो बेस में डोमिनेटर में दो भी कॉमन है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम r स्क्वायर बाई 2 को कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा हमारे पास केवल tan थीटा माइनस यहाँ बचेगा पाई थीटा बटे 180 डिग्री। तो इस तरह से इसका एरिया अगर निकालना होगा इस शेडेड रीजन का तो इस तरह से निकलेगा। ये सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उतना परेशान मत होइए, लेकिन हाई ऑर्डर थिंकिंग में और वाले सेक्शन में ये सवाल हो सकता है, इस तरह के पूछे जाते हों, कभी काल पूछ लेता है। जैसे ये सवाल कंपार्ट एग्जाम में 2014 के पहले वाले सेशन में एक बार पूछ रखा है ना। तो इस तरह के सवाल तभी आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे जब आपका दिन खराब हो, है ना, रैंडमली पहली बार एग्ज़ाम के हॉल में बैठे। वरना इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछे जाए तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बनाओ, अटेम्प्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो, वरना छूना भी।